जरा सोचिए, एक छोटा बच्चा जो अभी इस दुनिया को ठीक से देख भी नहीं पाया, जो अपनी गर्दन तक नहीं संभाल पाता, जिसके लिए सांस लेना भी एक लड़ाई बन जाए, माता पिता के लिए इससे बड़ा डर और क्या हो सकता है। ऐसी एक बेहद खतरनाक बीमारी है SMA यानी कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। ये एक जेनेटिक बीमारी है जो बच्चों की मांसपेशियों को धीरे धीरे खत्म कर देती है। यह बीमारी इतनी गंभीर होती है कि बच्चों में जेनेटिक कारणों से होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण मानी जाती है। दुनिया में ये बीमारी रेयर है, लेकिन भारत में हर साल लगभग 4000 बच्चे SMA के साथ पैदा होते हैं। यानी ये हमारे आसपास ही है, बस हमें दिखाई नहीं देती। आज हम इसे बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि SMA आखिर क्या है, ये कैसे होती है, क्यों होती है और इसको कैसे पहचाना जाए और इसके इलाज क्या है, और आखिर वो इंजेक्शन क्या है जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। सबसे पहले समझते हैं SMA क्या है। SMA यानी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक ऐसी बीमारी जो हमारे शरीर की मसल्स को कंट्रोल करने वाली नर्व्स को नुकसान पहुंचाती है। इन नर्व्स को मोटर न्यूरॉन कहा जाता है। यही मोटर न्यूरॉन हमारे दिमाग से मसल्स तक सिग्नल पहुंचाते हैं, जिससे हम हाथ पैर हिला पाते हैं, चल पाते हैं, बैठ पाते हैं और सांस भी ले पाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर ये मोटर न्यूरॉन ही धीरे धीरे खत्म होने लगे तो क्या होगा। इसका साफ सा जवाब है, मसल्स काम करना बंद कर देंगी। यही SMA में होता है। बच्चा धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। पहले हाथ पैर में कमजोरी आती है, फिर गर्दन संभालना मुश्किल हो जाता है, फिर बैठना, फिर सांस लेना। लेकिन इस पूरी बीमारी की सबसे दिल छू जाने वाली बात यह है कि बच्चे का दिमाग बिल्कुल नॉर्मल रहता है। वो सब समझता है, महसूस करता है, बस उसका शरीर उसका साथ नहीं देता। अब सवाल आता है, ये बीमारी होती क्या है। हमारे शरीर में एक जीन होता है जिसका नाम है SMN1 जीन। इसका काम होता है एक जरूरी प्रोटीन यानी कि SMN प्रोटीन, जो सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन प्रोटीन होता है, उसको बनाना। ये प्रोटीन मोटर न्यूरॉन को जिंदा और हेल्दी रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन SMA में ये SMN1 जीन खराब हो जाता है, और जब ये खराब होता है तो SMN प्रोटीन बनना बंद हो जाता है, और जब प्रोटीन नहीं बनता तो मोटर न्यूरॉन धीरे धीरे मरने लगते हैं, और जब मोटर न्यूरॉन खत्म हो जाते हैं तो मसल्स तक सिग्नल जाना बंद हो जाता है। यही वजह है कि बच्चा कमजोर होता है। अब एक और बात समझना बहुत जरूरी है कि SMA एक जेनेटिक बीमारी है और ये ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न में होती है। इसका मतलब है कि बच्चे को यह बीमारी तभी होती है जब उसे खराब जीन दोनों माता पिता से मिले। माता पिता खुद बिल्कुल नॉर्मल हो सकते हैं, उन्हें कोई लक्षण नहीं होते, लेकिन वे कैरियर होते हैं, और अगर दोनों से खराब जीन मिल जाएं तो बच्चा SMA के साथ पैदा होता है। अब बात करते हैं इसके लक्षणों की। SMA के लक्षण बच्चे की उम्र और बीमारी की गंभीरता पर डिपेंड करते हैं, लेकिन कुछ कॉमन साइंस होते हैं, जैसे बच्चे के शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी होना, गर्दन या सिर संभाल ना पाना, समय पर बैठ ना पाना या चल ना पाना, दूध पीने में या निगलने में परेशानी, और सबसे गंभीर सांस लेने में दिक्कत होना। कई बार ऐसे बच्चों को फ्लॉपी बेबी कहा जाता है क्योंकि उनका शरीर बहुत ढीला होता है। अगर कोई बच्चा उम्र के हिसाब से ग्रो नहीं कर रहा तो डॉक्टर SMA की जांच करवाने की सलाह देते हैं। अब SMA के टाइप समझते हैं। SMA के 3 मुख्य टाइप्स होते हैं। टाइप 1 सबसे गंभीर होता है। इसके लक्षण जन्म के कुछ महीनों में ही दिख जाते हैं। ऐसे बच्चे बैठ भी नहीं पाते, और अगर इलाज ना मिले तो उनकी जान को खतरा रहता है। टाइप 2 की बात करें तो इसमें बच्चा बैठ सकता है लेकिन चल नहीं पाता। यह थोड़ा कम गंभीर होता है। अब टाइप 3 पे आते हैं। ये सबसे हल्का प्रकार होता है। बच्चा चल सकता है लेकिन समय के साथ कमजोरी बढ़ती जाती है। अब सबसे जरूरी सवाल, इसका इलाज क्या है। पहले SMA का कोई इलाज नहीं था। डॉक्टर सिर्फ सपोर्ट देते थे, जैसे कि फिजियोथेरेपी, ब्रीदिंग सपोर्ट, फीडिंग ट्यूब आदि। लेकिन अब मेडिकल साइंस ने बहुत प्रोग्रेस की है। आज SMA के 3 मुख्य इलाज हैं। पहला है स्पिनरेज़ा। ये इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है और बार बार देना पड़ता है। फिर आता है एवरेसिडी। ये एक लिक्विड मेडिसिन है जिसे रोज पीना पड़ता है। और तीसरा है ज़ोलगेंस्मा। अब बात करते हैं ज़ोलगेंस्मा की। ज़ोलगेंस्मा एक जीन थेरेपी है। ये SMA के कारण पर सीधा हमला करती है। ये शरीर में सही SMN1 जीन पहुंचाती है। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक बार दिया जाता है, बस एक इंजेक्शन, और शरीर को सही जीन मिलना शुरू होता है। ये इंजेक्शन एक हार्मलेस वायरस के जरिए शरीर में आता है जिसे AAV9 वेक्टर कहते हैं। ये वायरस बॉडी के अंदर जाकर मोटर न्यूरॉन तक सही जीन पहुंचाता है, और फिर शरीर खुद SMN प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है, जिससे बीमारी की प्रोग्रेस रुक जाती है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर इतना पावरफुल इलाज मौजूद है तो हर बच्चा इसे क्यों नहीं ले पाता। तो कारण है इसकी कीमत। ज़ोलगेंस्मा की कीमत लगभग 16 से 17 करोड़ रुपए है। हाँ, एक इंजेक्शन 16 करोड़ रुपए।
इसलिए इसे दुनिया की सबसे महंगी दवा कहा जाता है। भारत में यह सीधे अवेलेबल नहीं है, इसे बाहर से मंगवाना पड़ता है या कंपनी के स्पेशल प्रोग्राम के जरिए मिलता है। कभी कभी लॉटरी सिस्टम के जरिए कुछ बच्चों को यह मुफ्त में भी दिया जाता है। अब अंत में शायद ये कहना सबसे ठीक होगा कि SMA सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये एक लड़ाई है, एक बच्चे की, एक परिवार की और कहीं ना कहीं पूरे समाज की। आज साइंस ने हमें इलाज दे दिया है, अब जिम्मेदारी हमारी है कि वो इलाज हर बच्चे तक पहुंचे। अगर हम जागरूक हों, अगर हम मदद करें तो शायद किसी एक बच्चे की सांसें बच जाएं। अब ऐसे ही दिलचस्प कंटेंट के लिए जुड़े रहें MATV न्यूज़ के साथ।